नाटकबाज है आपका। अब हम एक जोक सुनाता। एक डॉक्टर एक पेशेंट का ट्रीटमेंट करता, उसको ट्रीटमेंट के बाद पूछता तुम्हारा बुखार टूटा कि नहीं। मरीज बोला डॉक्टर मेरा बुखार तो टूटा मगर टांग में बहुत दर्द। तो डॉक्टर बोला नॉट टू वरी, तुम्हारा टांग भी बहुत जल्दी टूट जाएगा। गर्मा गर्म चाय। चलिए हम पिलाता हूँ। मम्मा अरे कड़वड़े जल्दी, इतना ठंडा ठंडा चाय को गर्मा गर्म चाय बोलता। तो फील गुड के लिए कहा है, ठंडी ठंडी चाय पियो तो गर्मा गर्म फील करो। ठीक है फादरीला जी, फील गुड करो। ये फील गुड में से मुझे याद आया, सब्रवाल जी इस बार हम लोग वोट किसको देगा जी? अरे वोट तो हमेशा नोट वालों के पास जाते हैं। मैं कह रहने दो जी, भाई औरों को तो मुझे पता नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है मैं अपना कीमती वोट उसको दूंगा जिसको हमारी मालिनी बहू कहेगी। फादरीला जी आप अपना बोट मछली पकड़ने वाले को दो, ताकि मछली पकड़ने वाला बोट में बैठेगा, समुद्र में जाएगा और मछली पकड़ेगा। मालिनी पुत्र, मैं उस बोट की बात नहीं कर रहा हूँ, वोट की बात कर रहा हूँ। वोट वही तो बोला बोट। तो तुम वह बोल रही हो, मैं वह बोल रहा हूँ। वोट वह ओ की मात्रा टा खाली वोट बहुत सीधा है पुत्र, मुश्किल थोड़ा ही। अब फिर भी ये बाद में रिहर्सल करेगा। लेकिन बात तो वही की वही रही यार। मुझे इतना लायक आदमी इस बार कोई दिखाई नहीं दे रहा जिसको वोट दी जाए। दिखाई देता ना, हमको दिखाई देता। कौन हम? चुम्मा रंगे। मालिनी भाभी की बात करता। अयो हमारा मालिनी कितना स्वीट, कितना अच्छा, सबके काम आता कि नहीं? वो गल तो ठीक है जी, वो गल ठीक है। तो मालिनी को इलेक्शन में खड़ा करेगा तो सब लोग उसी को वोट देंगे। पॉइंट। वेरी गुड सजेशन। वैसे भी मालिनी भाभी पूरे मोहल्ले में बहुत पॉपुलर, जहाँ से भी जाती है लोग वांगो वांगो शुरू हो जाते हैं। मालिनी पुत्र, मैं तो कहता हूँ तुम खड़ी हो जाओ। ठीक है फादरीला जी, मैं खड़ी हो जाती हूँ। पुत्र ऐसे नहीं, चुनाव में खड़ी हो जाओ। चेन्नई में क्यों फादरीला जी? बम्बई में खड़ी अच्छी नहीं लगती। अभी बाबूजी आपको नेता बनाने के लिए इलेक्शन में खड़ा करना चाहते हैं। खड़ी आती। अयो फादरीला जी, हमको इलेक्शन में खड़ा नहीं होना, हम घर में ही बैठेगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं मालिनी पुत्र, तुम खड़ी हो जाओ इलेक्शन में। वोट फॉर मालिनी भाभी, वोट फॉर मालिनी भाभी, वोट फॉर मालिनी भाभी। नहीं 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 फादरीला जी, हमको छोड़ दीजिए प्लीज। नहीं नहीं मालिनी पुत्र, मेरी बात तो सुनो। इलेक्शन में खड़े होने के बड़े फायदे हैं पुत्र। आइयो इनको खड़ा होने को बोला, ये भाग गई। फादरीला जी हमारा रक्षा करना, हमारा फादरीला जी के सर पे चढ़ा हुआ इलेक्शन का पुत उतार दो, उतार दो। मालिनी मालिनी पुत्र, पुत्र बड़ी मुश्किल से सीढ़ियां चढ़ के आया हूँ, अब उतरने को मत कहना। फादरीला जी अब सीढ़ियाँ चढ़ती ही क्यों है? सिंपल पुत्र, तुमको कुर्सी पे बिठाने के लिए। हमको कुर्सी सोफा किसी में नहीं बैठने का, हमको छोड़ दीजिए। मालिनी पुत्र, ये राजनीति तो आज मां की ऊंचाइयों पर ले जाएगी। आसमान से गिरे खजूर में अटके। अच्छा भाई खजूर का पुत्र, और यार मैं खजूर से नहीं बहू से गिरा हूँ, बेटे पे अटका। लेकिन अब अटके क्यों? तो पुत्र बात पता क्या है, मालिनी बहू मेरी बात नहीं मान रही है, वो इलेक्शन में खड़ी नहीं हो रही। इलेक्शन में खड़ी नहीं हो रही? क्यों? उससे क्या होगा? होते उसे पता क्या होगा, वो इलेक्शन में खड़ी होगी तो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, नंबर 1 खिलाड़ी बन जाएगा, समझा? अब समझ गया बाबूजी, तो जा उसको जाके समझा। वो ऐसे नहीं समझेगी। अच्छा तो कैसे समझेगी? जरा कान इधर लाइए। नहीं तू काटेगा। पक्का पक्का। क्या कुछ 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 कर रहा? हाँ पुत्र, ये आइडिया अच्छा है, वेरी गुड। मालिनी मालिनी देखो बाबूजी क्या कर रहा है। मालिनी बाबूजी को देखो। अयो हम देख रहे हैं पिंकू ना, आप रो मत। अयो फादरीला जी आप क्या कर रहे हो? मालिनी पुत्र, ये रस्सी को देखकर तुम्हें क्या लग रहा है? मैं सर्कस का करतब दिखा रहा हूँ? जाने से पहले 2 शब्द, मैं जा रहा हूँ, मैं शहीद हो रहा हूँ। आप शहद कैसे बना सकते हैं फादरीला जी? वो तो मधुमक्खी बनाती है ना, आप तो हमारा फादरीला जी है, मक्खी नहीं है। ओ मालिनी पुत्र, तू थोड़ी बहुत हिंदी सीख ले, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। शहद नहीं, उसके हाँ में ई की मात्रा लगा ले, शहीद यानी बलि। मैं बलि चढ़ रहा हूँ। बलि चढ़ना बहुत पाप है फादरीला जी, आप बलि चढ़ेगा तो हमारा क्या होगा? नहीं फादरीला जी प्लीज आप नीचे उतर जाइए। ठीक है मालिनी पुत्र, तुम कहती हो तो आ जाता हूँ। नहीं 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 मालिनी पुत्र, मैं ऐसे नीचे नहीं उतर सकता। तो फिर कैसे नीचे उतरेंगे फादरीला जी? एक वादा करो। कैसे वादा? कि तुम इलेक्शन में खड़ी होगी
चुप करो फादर जी, आप अपना बलि दे रहे हो या हमारा? हाँ कह दो मालिनी, वरना बाबूजी अपनी जान दे देंगे। हाँ हाँ कह दे पुत्र, हाँ कह दे। कैसे कहूँ मदर जी? वेरी सिंपल, जिस तरह से तुम ना कह रही हो ना, उसी तरह से तुम हाँ कहो। हाँ ना हाँ कह दो। हाँ ना, इनको ना हमारे मुंह से सिर्फ ना निकलता है। ना ना यार बंद करो, हाँ ना के चक्कर में मुझे त्रिशंकु बनाया हुआ यार। मैं चला जी, सत श्री अकाल। ना आप ना जाओ फादर जी। आइयो, फिर तुम हाँ बोलो ना। हाँ कह दो ना भाभी प्लीज। आप नेता बन जाएंगे तो मुझे बड़ी बड़ी फिल्मों में अपने आप काम मिलना शुरू हो जाएगा। क्रिकेट टीम में मेरी जगह परमानेंट हो जाएगी। हाँ बेटा, समाज में तेरे बाबूजी की इज्जत और बढ़ जाएगी। सच? हाँ, और कॉलेज में लोग मुझे इंटेलिजेंट समझने लग जाएंगे। मेरा धंधा भी लीगल हो जाएगा और स्कूल में हमारे नंबर भी बढ़ जाएंगे और फिर हम कभी नहीं फेल होंगे। शाबाश पुत्र। और सबसे बड़ी बात पता क्या होगी पुत्र, कि मैं नीचे उतर आऊंगा। भाभी मान जाइए ना प्लीज, भाभी मान जाइए ना प्लीज। मान जाओ। अगर इसमें सबका फायदा है तो हम मालिनी अय्यर, बीए इन तमिल, अब होगी पॉलिटिक्स में भी शान। यार मुझे भी तो उतारो नीचे। ओए यार ये तो खुल ही नहीं रही। ओए यार कलाई तो छोड़ो। नेता बनेगी, हुकूमत करेगी, अपने आप को क्या समझती है वो? और तुम उसी को सपोर्ट कर रहे थे। तो और किसे सपोर्ट करूं? मुझे, अपनी वाइफ को। वो तो करता ही हूँ ना। मालिनी में ऐसी क्या खास बात है कि वो नेता बन सकती है और मैं नहीं? वो बीए इन तमिल है जिसमें इंग्लिश भी शामिल है। तुमने क्या शामिल है? तमिल? तमिल किसी के समझ में भी आती है? मैं हिंदी जानती हूँ, हिंदी, और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। यही तो तमाशा है, जिसकी भाषा समझ में नहीं आए आजकल लोग उसी को समझदार कहते हैं। कैसे होंगे तुम जैसे बेवकूफ? लेकिन मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ, मालिनी के ऑपोजिशन में खड़े होना चाहती हूँ। तुम मेरी मदद करोगे यानी मिस्टर रोशन सब्रवाल? देखो, हर पत्नी की मदद करना पति की मजबूरी होती है। मजबूरी? खुशी नहीं कि मैं नेता बनूंगी, हुकूमत करूंगी। अरे यार, तुम तो बिना नेता बने इतने सालों से मुझ पर हुकूमत कर रही हो। राजकारण, सिर्फ तुम पर हुकूमत करते करते मैं थक चुकी हूँ, बोर हो चुकी हूँ। अपने हुकूमत का एरिया बढ़ाना चाहती हूँ, घर से बाहर जाना चाहती हूँ। इसका मतलब गृह युद्ध पक्का है? बिल्कुल पक्का। तू भी इलेक्शन में खड़ा होना जा रहा है? छोटे लोग तो तमाशा देखते हैं, खड़े तो बड़े लोग होते हैं। तो फिर ये नई टोपी, ये नया जैकेट, अपना गेटअप क्यों बदल दिया? माहौल को गर्म करने के लिए। अच्छा ठीक है, मेरे लिए जाकर ठंडा पानी लेकर जा। लेकर आइए बोलिए। मेरी इज्जत बढ़ गई है, मैं पिए हो गया हूँ। ऐसे पिए से कौन पानी पिएगा? अरे वो वाला पिए नहीं, वो वाला पिए जिसे लोग खिलाते हैं और पिलाते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि मालिनी भाभी तो ना कुछ खाएंगी ना कुछ पिएंगी। मैं ही खाऊंगा, मैं ही पीऊंगा, मैं ही खिलाऊंगा, मैं ही पिलाऊंगा, क्योंकि खिलाने पिलाने का काम तो पिए ही करते हैं ना। अच्छा तो फिर चल, मुझे खिला और पिला। क्या बताइए? पानी। आप भी ना मेरी प्रोग्रेस देख के जलते हो। देखो जी भाई साहब, 3 चीजों में से एक चीज घर में हो तो घर की इज्जत बची रहती है। पहली, या घर में कोई गुंडा हो। दूसरी, या घर में पुलिस का डंडा हो। तीसरी, या घर में नेता की टोपी। भाई साहब, गुंडा तो मैं हो नहीं सकता, इस उम्र में पुलिस की नौकरी मैं कर नहीं सकता, तो घर में टोपी ला रहा हूँ। एक मिनट यार, रखता हूँ, बाद में डिस्कस करेंगे पॉलिटिक्स। ओके बाय। बाबूजी, इस घर में सबसे बड़ा कौन है? बहू, अभी तक तो बड़ा नहीं हूँ। और मैं? घर की बहू। सिर्फ बहू? सॉरी पुत्र, तुम बेटी हो, घर की शान हो, घर की रौनक हो। बस, और कुछ भी नहीं? बिना बहू तुम होना क्या चाहती हो? होना नहीं, हूँ। इस घर की सबसे बड़ी बहू हूँ, इसलिए इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार सबसे पहले मेरा है, मालिनी का नहीं। बिना बहू, ये जो पॉलिटिक्स होती है ना पुत्र, ये बड़ी टेढ़ी खीर होती है। तुम रहने दो, ये खीर मालिनी को ही खाने दो। खीर खाने के लिए मैं टेढ़ी हो जाऊंगी, लेकिन मालिनी को खाने नहीं दूंगी। वो इलेक्शन में खड़ी हो और मैं घर में बैठूं, ये मेरी बेइज्जती है बाबूजी। अच्छा ठीक है बहू, तुम चाहती हो तो तुम भी इलेक्शन लड़ सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले फैमिली का विश्वास मत जीतना होगा, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। वो क्या होता है?
मैनू की पता पुत्र, मैंने भी खाली सुना ही है। एक ही घर में से दो लोग कैसे खड़े हो सकते हैं बाबूजी? जब एक शहर में दो लोग खड़े हो सकते हैं, एक मोहल्ले में दो लोग खड़े हो सकते हैं, तो इस घर में दो लोग क्यों नहीं खड़े हो सकते? अयो बीना भाभी, घर में क्यों कंपटीशन? हम बैठ जाएगा, आप खड़े हो जाइए। नहीं मालिनी, तुम्हें खड़ा होना ही पड़ेगा। बेंकू भैया, आप बेकार की जिद कर रहे हैं। ये ढंग से तो घर में खड़ी नहीं हो सकती। जरा सोचो, अगर इलेक्शन में खड़ी होगी तो पता नहीं कहाँ जाएगी। सीधे पार्लियामेंट में जाएगी। नहीं, वहाँ पर सिर्फ मैं जाऊंगी। देख रहा हूँ कि दोनों बहुओं में फूट पड़ रही है। देश में फूट पड़ी थी तो अंग्रेज लूट के चले गए, अब घर में फूट पड़ी है तो तमिल वाले लूट कर ले जाएंगे बाबूजी। इसलिए तो मैं इलेक्शन में खड़ी हो रही हूँ, ताकि अपने पंजाबियों को बचा सकूं। अयो देखिए, आप मुझे गैर मत समझिए। आखिर मैं आपकी बहू हूँ। मैंने आपके पंजाबी बेटे से शादी किया और अब मैं पंजाबी बन चुकी हूँ। कहना बड़ा आसान है, जरा पंजाबी में बोल के बताना। हाँ, कमान कमान। हम बोलेंगे ना बीना भाभी। जल्ले जल्ले, ए जल्ले जल्ले, ए जल्ले जल्ले। झल्ले झल्ले नहीं, बल्ले बल्ले। वही तो बोला ना पिंकू ना। भले भले ओ जिंदी रहो पुत्र, ओ दिल खुश कर दिया पंजाबी बोल के। बिना पुत्र, अब तुम बताओ तमिल बोल के। मुझे तमिल अच्छी तरह से आती है। मांगो मांगो। क्या? बीना भाभी, मांगो मांगो नहीं है, वांगो वांगो। वही तो कह रही हूँ। रहने दे बिना पुत्र, छड़ परे, तू नहीं बोल पाएगी तमिल। बस कर। बाबूजी, इसकी तो बोलती बंद हो गई है। अब जो कहना है आपको ही कहना है, ये कुछ नहीं बोल सकती। तू भी चुप कर और सुन, ये अदालत माननीय अय्यर को चुनाव में निर्विरोध खड़ा होने के लिए घोषित करती है। That's not fair, बाबूजी। मैं मालिनी की विरोधी हूँ। मैं ऑपोजिशन में जरूर खड़ी होंगी, and that's final। अब पोजीशन से ही पोजीशन का पता चलता है बाबूजी। एक बार खड़े तो होने दीजिए, सब पता चल जाएगा किसकी क्या पोजीशन है। All right, permission granted। Right। क्यों पिंकू ना, हमको बहुत डर लगता है। ओ प्लीज। डरो मत, फील गुड करो। फील गुड। अयो, फील गुड नहीं है तो फील गुड कैसे करेगा? हमको बीना भाभी के साथ कंपटीशन अच्छा नहीं लगता। हम खड़ा हो या बीना भाभी, ये के बात है। पिंकू ना, आप बीना भाभी को खड़ा करो, हम बैठ जाएगा। नो, अगर तुम बैठ गई तो बाबूजी के अरमान बैठ जाएंगे। नो, मेरा करियर बैठ जाएगा। अयो पिंकू ना, हमको समझ में नहीं आता हम क्या करें। पब्लिक में हम भाषण कैसे देगा? ट्राई करो। हमारे प्यारे सगोदरी गए, इंग मर गए तंदर कभी लगा। देखा, हमारे टंग में हिंदी बोलते तमिल भाषा टपकता है, लीक होता है, टप टप टप। समझ गया, तुम्हें हिंदी बोलना नहीं आता। अयो पिंकू नाम को हिंदी बोलना आता है, मगर भाषण देना नहीं। नो प्रॉब्लम, हमारे बहुत से लीडरों को हिंदी में भाषण देना नहीं आता। जानते हो क्या करते हैं वो लोग अपनी मातृभाषा में डायलॉग लिखते हैं और फिर हिंदी में भाषण देते हैं। तुम भी तमिल में डायलॉग लिखो और हिंदी में भाषण दो। ये आइडिया बहुत अच्छा है पिंकू ना, चलो। तो लिखो, मेरे देश के वासियों। मेरे देश के वैसियों। वैसियों नहीं, वासियों। वैसियों। एक और स्टूडेंट। कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तू अब से पहले सितारों में। भैया ये क्या है? ये ताज है और इसे मैं प्रेजेंट करूंगा बीना को, तो बीना राज करेगी। अगर आप ये ताज बीना को प्रेजेंट करोगे तो मैं मालिनी को क्या प्रेजेंट करूं? भैया आप हाथ मिला के काम क्यों नहीं चला लेते? अरे यार तू नहीं समझता है, मेरी बीवी अब वो बीवी नहीं रही, वो कुछ और बनने वाली है। क्या बनने वाली है? लीडर। इसीलिए तो अभी से इस तरह के तोहफे दे देकर चमचागिरी करनी शुरू कर दी। आपको क्या हो गया भैया? जो हो गया बहुत अच्छा हो गया है। क्या अच्छा हो गया? अरे यार देख, जो आज तक हम नहीं बन पाए, हमारी बीवियां बन रही हैं। आई एम तो रियली वेरी हैप्पी पर्सन। देख, अब मेरी बीवी मुझसे कभी झगड़ा नहीं करेगी। पूछ क्यों? क्योंकि अब वो लीडर बन जाएगी। अरे लीडर तो झगड़ों के दम पर ही चलते हैं। जब से दोनों इलेक्शन में खड़ी हुई है, घर में झगड़े शुरू हो गए। तो यही तो कामयाबी की निशानी है पगले। अच्छा, आप तो ऐसा कहोगे ही क्योंकि आप वो हो। ये वो क्या? ओए बात कर रहा, बता।
जोरू का गुलाम। अरे यार, कभी कभी मर्द को अपनी कमजोरी छिपाने के लिए जोरू का गुलाम बनना ही पड़ता है, क्योंकि जब जोरू कुछ बनने जाती है तो मर्द के पास उसका गुलाम बनने के सिवा और कोई चारा नहीं रह जाता है, समझा? इसका मतलब आप अपना कीमती वोट बीना भाभी को देंगे, राइट? वेरी गुड। जी नहीं, मैं अपना कीमती वोट मालिनी को दूंगा। क्रिएट नहीं, मैं बताता हूँ क्या चक्कर है। मैंने मार्केट में सट्टा लगाया है मालिनी के जीतने का और बीना के हारने का। बीना जीत जाएगी तो मैं तो हार जाऊंगा ना। भैया तुसी सिर्फ ग्रेट नहीं, तुसी ग्रेट पॉलिटिशियन भी हो। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रश डार्लिंग, कैसी लग रही हूँ मैं? तारीफ करना भी पति की मजबूरी है। मजबूरी? तुम हमेशा मजबूरी रहोगे या खुश भी होगे? खुश हूँ डार्लिंग, खुश हूँ, तभी तो ये लेके आया हूँ। ये क्या है? कमाल करती हो, एक भारतीय होकर इसे नहीं पहचानती? ये ताजमहल है, ताजमहल, दुनिया का 7वां अजूबा। ये लोगों को ताज पहनाता भी है और लोगों के ताज उतारता भी है। अभी तक मैंने ताज पहना भी नहीं और तुम उतारने की बात कर रहे हो। हटाओ। हटाना मत। इसे हटाने वाला खुद हट जाता है, क्योंकि ये प्रेम का प्रतीक है। डार्लिंग, तुम इसे प्रेम करो, जनता तुम्हें प्रेम करेगी। आह ताज। अब ये ताज ही मुझे ताज पहनाएगा। जीतेगी भाई, जीतेगी। जीतेगी भाई, जीतेगी। मालिनी आयर जिंदाबाद, मालिनी आयर जिंदाबाद। देखा, इडली सांभर ने नारेबाजी भी शुरू कर दी और तुम अब तक मुझे ताज के चक्कर लगवा रहे थे। तुम भी शुरू हो जाओ। इडली सांभर अच्छा है भाई, अच्छा है। अरे मुर्दाबाद कहो, मुर्दाबाद। लेकिन खाते वक्त तो तुम ही कह रही थी कि बहुत अच्छा है। नेता की बात पे भरोसा नहीं किया जाता। इडली सांभर जिंदाबाद, मुर्दाबाद। इडली सांभर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, इडली सांभर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अय्या अम्मा, अय्या हमारा इडली सांभर को मुर्दाबाद बोला, हम भी इसका आलू पराठा को नहीं जोड़ेगा। आलू पराठा आए आए हाय हाय। अयो, इडली सांभर और आलू पराठा को बुरा क्यों बोलता है जी? उसमें हमारा पेट बढ़ता है। बढ़ता है। हाँ ठीक कहा बहू ने। और यार आलू पराठा इडली सांभर को बुरा नहीं बोलते, मुझे दोनों पसंद है। तो हम कहाँ बुरा कह रहे हैं? हाँ बाबूजी, हम तो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ताकि पब्लिक को ये ना पता चले कि हम दोनों आपस में मिले हुए हैं। रोशन, गुड गुड, वेरी गुड। यार पॉलिटिक्स में सारे काम मिलकर ही होते हैं। लेकिन बिना पुत्र, बहुमत तो मालिनी के पास है, तेरे पास तो एक ही मत है, तुम जीतोगे कैसे? ये मत से नहीं, मती से जीतेगी मम्मी जी। वोट खरीदेंगी, बूथ कैप्चरिंग करेंगी, दंगे भड़काएंगी, मगर जीतेंगी जरूर। ताजमहल जिंदाबाद, मालिनी आयर जिंदाबाद, मालिनी आयर जिंदाबाद। बस ओ मालिनी पुत्र, को एक बात बताओ, तुमने अपना चुनाव चिन्ह क्या सोचा है? आम। मालिनी भाभी का चुनाव चिन्ह होगा आम, ताकि आम आदमी भी वोट दे सके। और दूसरा, आजकल आम का भी सीजन है। आम के आम, गुठलियों के दाम। अबे ओए, मालिनी मेरी पत्नी है, मैं उसका चुनाव चिन्ह डिसाइड करूंगा। मालिनी का चुनाव चिन्ह होगा द ग्रेट क्रिकेट बैट। बैटमैन रखेंगे चाचू। नहीं सुपरमैन। बैटमैन नहीं सुपरमैन। लड़ते थोड़ी ना। पता है आजकल भाई बहन मिलकर इलेक्शन कैंपेन में अपनी मम्मी का हाथ बटाते हैं। रेस्पेक्टेड फैमिली मेंबर्स, हम अपना चुनाव चिन्ह नारियल रखेगा। नारियल? जी हाँ, नारियल। नारियल, यू हर्ड दैट? नारियल। बीना भाभी, नारियल बहुत काम का चीज है। तेल बना के बालों में लगाओ और सब्जी बनाकर खाओ। बंगाल में मिठाई और चन्नी में चटनी। नारियल खाओ तो भूख मिटाओ, पियो तो प्यास बचाओ। इंसान का खोपड़ी भी एकदम नारियल जैसा है जी, जिसमें सब कुछ बना रहता है। हम एकदम पॉलिटिशियन जैसा स्पीच दिया ना। वैसे बीना भाभी, आपका चुनाव चिन्ह क्या होगा? मेरा चुनाव चिन्ह होगा ताजमहल। वाओ, कितना रोमांटिक है ना। आइए, हमारा नारियल भी बहुत रोमांटिक है। लेकिन पुत्र ये ताजमहल ही क्यों? ओ मैं बता रहा हूँ बाबूजी, वो क्या है ना, दुनिया का 7वां अजूबा है ताजमहल और 8वां ये। अच्छा ठीक है, बीना का चुनाव चिन्ह है ताजमहल और मालिनी पुत्र का है नारियल। लेकिन देखते हैं ज्यादा वोट किसको मिलते हैं। नारियल जिंदाबाद, ताजमहल मुर्दाबाद, जिंदाबाद को सॉरी जिंदाबाद। अयो छोड़ो ना जी, छोड़ो ना जी।
मालिनी चलो, अब तुम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हम एकदम तैयार है जी, चलो। नहीं मालिनी, ऐसे नहीं। देखो, जनता की नजरों में नेता की एक छवि होती है, एक इमेज होती है, एक गेटअप होता है। साज श्रृंगार होता है जिसमें नेता नेता दिखता है। चलो, हम तुम्हारा लुक चेंज करेगा। अयो, हमको ये लुक चेंज नहीं करने का, हम ऐसे ही अच्छा है। प्लीज मालिनी, जनता की खातिर। जनता की सेवा की खातिर पुत्र। हम नेता बनने से पहले ही चेंज हो जाएगा।